नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास हिंदी का वीडियो, जो कि 50 वायरल प्रश्न को देखेंगे। अगर इस 50 वायरल प्रश्न को आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में सीधे आपको प्रश्न इस वीडियो से देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचना है? रचनाकार जो है तो यह छायावाद से है, यानी कि एक का राइट आंसर ए होगा। 2 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, पुत्र वियोग जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान का है, यानी कि 2 का राइट आंसर ए होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का। 3 नंबर प्रश्न क्या है, जनजन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, जनजन का चेहरा एक के रचनाकार गजानन माधव मुक्ति बोध जी है, यानी कि 3 का राइट आंसर ए होगा। 4 नंबर प्रश्न कर है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? काशी है, या लखनऊ है, या मेरठ है, या आगरा है? तो याद रखिएगा लखनऊ है, यानी कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ है। राइट आंसर 4 का बी होगा। 5 नंबर प्रश्न कर है, प्यारे नाने बेटे को किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, प्यारे नाने बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, यानी कि 5 का राइट आंसर ए होगा। 6 नंबर प्रश्न करें, ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सादा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है, यानी कि 6 का राइट आंसर ए होगा। 7 नंबर प्रश्न करें, जे कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? ए नंबर ऑप्शन कराए रोज, बी नंबर ऑप्शन कराए संपूर्ण क्रांति, और सी नंबर ऑप्शन कराए बातचीत, और डी नंबर ऑप्शन कराए शिक्षा। तो आप याद किए होंगे कि रोज जो पाठ के लेखक है वो अज्ञेय जी है, यानी कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्सय अज्ञेय जी है। आपको यह भी बात मालूम होगा कि जो संपूर्ण क्रांति है ना, कहाँ है संपूर्ण क्रांति? हाँ, संपूर्ण क्रांति है, इनका लेखक जयप्रकाश नारायण जी है, और बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट है, लेकिन शिक्षा का लेखक जो है वह जे कृष्ण मूर्ति जी है। तो राइट आंसर 7 का डी होगा, शिक्षा। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न क्या है, कड़वक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, कड़वक के जो रचयिता है ना वह जायसी जी है, यानी कि 8 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, जायसी जी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जायसी जी का जन्म कब हुआ, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1492 में। अगर पूछ देगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की मृत्यु कब हुआ है, तो 1548 में। मृत्यु कब हुआ है, तो 1548 में। यह भी आप लोग साथ में प्रश्न याद करके रखिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? ए नंबर ऑप्शन क्या है, जायसी की, बी नंबर ऑप्शन क्या है, तुलसीदास की, सी नंबर ऑप्शन क्या है, कबीरदास की, और डी नंबर ऑप्शन क्या है, सूरदास की। तो राइट आंसर इसका होगा सूरदास की। अगर आपसे पूछेगा कि फिर प्रश्न पूछेगा कि सूरदास की जन्म कब हुआ था, तो यह भी साथ में याद रखिए 1478 में हुआ था अनुमानतः। अगर इन्हीं का मृत्यु पूछेगा, यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सूरदास की मृत्यु कब हुआ था, तो 1548 में। यह भी याद रखिएगा। और सूरदास की जो पाठ है वह क्या है, तो पद है, यह भी साथ में याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, कवितावली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कर है जायसी, और जायसी जी का पाठ कौन है, आप लोग कमेंट करके यह बताइएगा। और बी नंबर ऑप्शन कर है सूरदास, यानी कि कवितावली के रचनाकार जो है वह तुलसीदास जी है। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तुलसीदास ऑप्शन ए कर है, ऑप्शन बी कर है जायसी, या भूषण जी, या नाभादास जी। तो याद रखिएगा, छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है वो भूषण जी है, यानी कि 11 का राइट आंसर सी होगा, भूषण जी। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, हारजीत के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, हारजीत के रचनाकार अशोक वाजपेयी जी है, यानी कि 12 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। और आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा 12 का, हाँ चलिए चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमृत का पर्यायवाची होगा सुधा होगा, यानी कि 13 का राइट आंसर ए होगा। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अश्व का पर्यायवाची क्या है? तो अश्व का पर्यायवाची जो होता है वह तुरंग होता है, यानी कि 14 का राइट आंसर सी होगा, तुरंग। 15 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, वन में चरने वाला क्या कहलाता है? तो वनचर कहलाता है, यानी कि 15 का राइट आंसर सी होगा। 16 नंबर प्रश्न क्या है,
जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विधुर कहते हैं, यानी कि 16 का राइट आंसर सी होगा। 17 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रवि धन इंद्र होगा, यानी कि 17 का राइट आंसर ए होगा। 18 नंबर प्रश्न क्या है, मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनुधर धन अंतर होगा, यानी कि 18 का राइट आंसर ए होगा। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या है, तो षट धन दर्शन होगा, यानी कि 19 का राइट आंसर बी होगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न इस सब आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए है। और 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या है, तो जगत धन अम्बा होगा, यानी कि 20 का राइट आंसर बी होगा। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नयन का संधि विच्छेद है, तो ने धन अन होगा नयन का। 21 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। और 22 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, तो भर है। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, तो भर होगा, क्योंकि भर धन पेट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या है, पूरातन में कौन सा उपसर्ग है, तब पूरा धन तन होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, पूरा होगा, तो राइट आंसर डी होगा। और 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो चचेरा एरा है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, और सी होगा एरा। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो आऊ है। आऊ धन टिक प्लस क्या है, टिका धन आऊ हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आरंभ का विलोम क्या होगा, तो अंत होगा। 26 का राइट आंसर ए होगा। 27 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, अधम का विलोम है, गरीबी या प्रिय या उत्तम या सुगम, तो याद रखिएगा अधम का विलोम जो होता है वह उत्तम होता है, यानी कि 27 का राइट आंसर सी होगा। 28 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, आर्द्र का विपरीतार्थक है, आर्द्र का होता है शुष्क, यानी कि 28 का राइट आंसर ए होगा। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो जिज्ञासु कहते हैं, यानी कि 29 का राइट आंसर बी होगा, जिज्ञासु। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, यह प्रश्न कह रहा है, जो मापने में समर्थक हो उसे क्या कहते हैं, तो मापदंड कहते हैं, यानी कि 30 का राइट आंसर सी होगा। और देखिए 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, यह प्रश्न कह रहा है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, तो निबंध है, लेकिन ललित निबंध बुक में दिया हुआ है। अगर निबंध भी रहेगा तो आप लोग मार दीजिएगा, या ललित निबंध होगा तो साथ में आप याद रखिएगा, लेकिन आंसर को क्या, क्वेश्चन के अनुसार यह होगा निबंध होगा, यानी कि 31 का राइट आंसर सी होगा। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, तो निबंध है, यानी कि 32 का राइट आंसर बी होगा, निबंध। 33 नंबर प्रश्न क्या है, प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल के। और आधुनिक काल के एक और है बालकृष्ण भट्ट, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, छपा शीर्षक कविता के लेखक कौन है, तो ए नंबर ऑप्शन क्या है, शमशेर बहादुर सिंह। बी नंबर ऑप्शन क्या है, विनोद कुमार शुक्ल। और सी नंबर ऑप्शन क्या है, अशोक वाजपेयी। और डी नंबर ऑप्शन क्या है, नाभादास। तो राइट आंसर होगा नाभादास, यानी कि छपा शीर्षक कविता के लेखक जो है वह नाभादास है। और आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि नाभादास का जन्म कब हुआ था, तो 1570 में हुआ था। और मृत्यु इसका पूछेगा तो 1600 ईस्वी में हुआ था। आप लोग साथ में याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, नर का विपरीतार्थक शब्द है, तो नर का नारी होता है। 35 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, नारी। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है, स्तुति का विलोम क्या होगा, तो निंदा होगा, यानी कि 36 का राइट आंसर ए होगा। 37 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि होगा, यानी कि 37 का राइट आंसर बी होगा। 38 नंबर प्रश्न क्या है, यह प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो आप याद रखिएगा अगधन ज्ञान होगा, यानी कि राइट आंसर ए होगा। राइट आंसर सी होगा, ज्ञान क्या, अगधन ज्ञान होगा, तो राइट आंसर सी होगा,
39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, दूसरे सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि दूसरे सप्ताह का प्रकाशन वर्ष का कितना है, तो 1951 है। 39 का राइट आंसर बी होगा। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है, तो याद रखिएगा राम बोला। तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या है, तो राम बोला। 40 का राइट आंसर ए होगा। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन है, तो अति होगा, यानी कि अति धन रिक्त हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो भूखमरी की स्थिति आना, यानी कि 42 का राइट आंसर ए होगा। 43 नंबर प्रश्न क्या है, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम क्या है, तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे प्रश्न, तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या पूछ रहा है प्रश्न, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, यानी कि 43 का राइट आंसर बी होगा। 44 नंबर प्रश्न क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था, तो 2006 ईस्वी को, यानी कि 45 का राइट आंसर बी होगा। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, यानी कि 46 का राइट आंसर डी होगा। 47 नंबर प्रश्न क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन ए कर है 5, ऑप्शन बी कर है 2, ऑप्शन सी कर है 3, ऑप्शन डी कर है 4। तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं, यानी कि 47 का राइट आंसर सी होगा। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, दिन का विशेषण है, तो याद रखिएगा दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है, यानी कि 47 का राइट आंसर बी होगा। 49 नंबर प्रश्न में देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आकाश का विलोम होगा, तो आकाश का विलोम क्या अंबर होगा, या पाताल होगा, या विभो होगा, या गगन होगा, तो याद रखिएगा पाताल होगा, यानी कि 49 का राइट आंसर बी होगा। 50 नंबर लास्ट ही प्रश्न है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा है, तो यहाँ पे 73 685 नंबर शो करे, इस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, यह प्रश्न क्या है, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 को हुआ था, यानी कि 50 का राइट आंसर सी होगा, 16 जनवरी 1941 को। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।